जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्री राधा रानी जी के चरणों की ओर चलते हैं। शरीर तो भाग्य से श्री धाम वृंदावन में बैठा ही है, मन को भी श्री राधा माधव जी के चरणों की ओर ले चलते हैं। उनके चरणों में अपने मन को समर्पित कर देते हैं। मन तथा वाणी को शुद्ध करते हुए श्री राधा माधव जी के चरणों की ओर चलते हैं। छोटा सा भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की कृपा से मुझे वृंदावन बुलाया गया। उनकी ही कृपा से कुछ बोलने का अवसर दिया। श्री वृंदावन में मुझे बुलाया गया है और कथा की ओर आगे चलते हुए श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात श्रीमद् भागवत महिमा के मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी भगवान के रूप स्वरूपों का वर्णन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान सत्य स्वरूप है और सत्य ही ईश्वर का रूप है और हम सब जीवों की ओर से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि है ना, चींटी से लेकर पाताल तक और पाताल से लेकर सत्यलोक तक ये संपूर्ण सृष्टि नाशवान है, अर्थात भगवान के द्वारा बनाई हुई है, अंत में भगवान में ही लीन हो जाएगी। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश है, जीव को ईश्वर ने ही बनाया है, ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही बनाई हुई है और अंत में ईश्वर में ही समा जाएगी। अब ईश्वर में कैसे समा जाएगी? अब ईश्वर में ऐसे समा जाएगी, जो हमारे शरीर है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जिसे आप देख सकते हो, जो श्री धाम वृंदावन में बैठा है, और एक होता है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, जिसे हम देख नहीं सकते, और एक उसके भी अंदर होता है कर्ण शरीर, उसे भी नहीं देख सकते हम। जैसे अब कोई वस्तु है, आपका एक मन कर रहा है कि मैं उसे खा लूं और दूसरा मन कर रहा है कोई देख लेगा, और तीसरे मन ने क्या कार्य किया कि उसे मन ही मन में ग्रहण कर लिया, उसे मन ही मन में खा लिया, किसी को पता भी नहीं चला और उसमें से कुछ कम भी नहीं हुआ। तीसरा मन ऐसा है, जो हमारा स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है और अंत में इन 5 तत्वों में बराबर बराबर बट जाए। लेकिन परंतु आत्मा अजर अमर होती है, उसे कोई नहीं मार सकता,
उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, नैनम छन्दन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है, इसे ना तो अग्नि जला सकती है और ना ही वायु सुखा सकती है और ना ही जल भिगो सकता है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है। ये आत्मा अजर अमर होती है, इस शरीर को छोड़ देती है तो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, परंतु इसका विनाश कभी भी नहीं होता। अब श्री सुखदेव जी के वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान का एक चित्त स्वरूप है, भगवान का एक चैतन्य स्वरूप है। अब भगवान का चैतन्य स्वरूप कैसा है? भगवान अपनी चित्त शक्ति से लोगों को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम कार्य करते हैं वैसी शक्ति प्रदान करते हैं। अगर चित्त नहीं है तो कुछ नहीं है। चित्त मतलब बुद्धि, एक तरह की उसे बुद्धि मानो। अगर वो इंसान के शरीर में ही नहीं है तो उसका शरीर कुछ नहीं है, पुतला है, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होता है चित्त। अब भगवान का एक और स्वरूप बता रहे हैं, भगवान को आनंद स्वरूप बता रहे हैं। कह रहे हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु का विपरीत होता है, प्रत्येक वस्तु का विलोम होता है। जैसे ठंडे का विपरीत गर्म, सर्दी का विपरीत गर्मियां, सुंदरता का विपरीत कुरूपता और धन का विपरीत निर्धन। हर वस्तु का विपरीत होता है, परंतु आनंद का कोई विपरीत नहीं होता है। आनंद स्वयं परमानंद है। आनंद जो स्वयं श्री ठाकुर जी का रूप है। अब आनंद क्या है? घर में एसी लगाकर उसमें बैठना आनंद नहीं है। घर में एसी लगाकर उसमें बैठना आनंद नहीं है। बेड पर सोना आनंद नहीं है। बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में घूमना आनंद नहीं है। अरे आनंद तो वो है जो भगवान के कीर्तन करने में आता है। अरे आनंद तो वो है जो भगवान के भजन गाने में आता है। भैया आनंद तो वो है जो सत्संग करने में आता है। श्री तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि आनंद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आनंद उसी को प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर राधा माधव की कृपा होती है। आनंद उसको ही प्राप्त होता है। श्री तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि जापे कृपा राम की होई, पापे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर संपूर्ण सृष्टि कृपा करती है, सारा संसार कृपा करता है। आप समझ लेना कि आपका मन भाव भगवान के प्रति बढ़ जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए तो हमारे राधा माधव जी की कृपा हुई है। ऐसी ही कृपा प्रहलाद पर भी हुई थी भगवान की, जिन्होंने राक्षस के यहाँ भी जन्म लेकर भगवान का भजन किया। उसे उन्होंने होलिका से जलवाया
पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन उसके भजन संकीर्तन में शक्ति सी, जिससे राक्षस भी उसका कुछ नहीं कर पाए। किस प्रकार का भजन करते थे वो? श्री प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते इस प्रकार का श्री प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। और ऐसी ही कृपा भगवान की श्री सुखदेव जी पर भी हुई थी। अब सुखदेव जी पर कैसे हुई थी इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और ऐसी ही कृपा भगवान की ध्रुव पर भी हुई थी। ऐसी है भगवान की लीला। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ पाया। भगवान तो स्वयं परमानंद है। ऐसे भगवान के जन्मभूमि श्री मथुरा के पास स्थित श्री वृंदावन में आज हम विराजमान हैं। और अब सत्संग की महिमा क्या है हमने बोल तो दिया कि भगवान सत्संग से आनंद, सत्संग करने में आता है उसे आनंद कहते हैं। अब सत्संग की महिमा क्या है वो भी तो जरूरी है। अब सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग वो दर्पण है जो व्यक्ति के चरित्र को दिखाता है, मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। सत्संग बहुत दर्पण है। मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, परंतु मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है। कबीर जी भी कहते हैं कि अरे सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। मनुष्य परेशान रहता है हमेशा। इसका कारण है अज्ञानता। और ये हमको शास्त्रों द्वारा पता चलता है कि उनको सत्संग हटा देता है। मनुष्य का एक निर्बल चरित्र बना देता है। सभी आसक्तियों
को नष्ट कर देता है। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए, हमेशा जागृत रखना चाहिए। अब आप सत्संग की महिमा पूछो। वो कह रहे हैं कि एक वृक्ष पर गिरगिट बैठा है, उससे तुम सत्संग की महिमा पूछ लो, वो सत्संग की महिमा जानता है। उसे पता है कि सत्संग की महिमा क्या होती है। किसी नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर जाओ, उसके घर में जो पिंजरे में तोता दिखाई दे, उससे ही तुम अपना प्रश्न पूछ लो कि सत्संग की क्या महिमा होती है। किसी नगर के राजा के घर जाओ और जिसके घर नवजात पुत्र है, उससे ही तुम सत्संग की महिमा पूछ लो, वो सत्संग की महिमा जानता है। ऐसे ही सुखदेव जी सत्संग की महिमा बता रहे हैं और स्वयं सत्संग करके बता रहे हैं कि हरे रामा ओ हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे
हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। इस प्रकार का संकीर्तन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपे तम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु स्तुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु। अर्थात जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, तभी वह वन की ओर चल दिए। जन्म लेते ही
निकलना ही नहीं चाहते थे। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम पर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो भगवान के कहने पर वह गर्भ से बाहर आ गए, परंतु गर्भ से बाहर आते ही वन की ओर चल दिए। ऐसे श्री सुखदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। परंतु मोह में उनके पिताजी अपने पुत्र को जाते देख रोने लगे और आवाज देने लगे। फिर वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया कि मैं तो वन की ओर जा रहा हूँ, मैं तो वन में भगवान का ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। अब सुखदेव जी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। जब भगवान शिव मां पार्वती को अमर होने की कथा सुना रहे थे, तो मां पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और वह हुंकारी भरने लगी। उनके स्थान पर आके शुक नामक एक तोता वहां पर बैठ गया और हुंकारी भरने लगा। जब भगवान शिव को यह बात स्मरण हुई कि पार्वती के स्थान पर यहाँ तोता बैठा हुआ है, तो वह शुक को मारने के लिए दौड़े। उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया, परंतु शुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोगों में भागने लगे और भागते भागते श्री वेदव्यास जी की पत्नी के मुख में सूक्ष्म रूप बन करके मुख के द्वारा गर्भ में चले गए। यो भी कहा जाता है कि सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। उनको गर्भ में ही वेद वेदांत पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। उनकी मां को कष्ट होने लगा, तो वेदव्यास जी ने उनसे प्रार्थना की कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, नहीं पिताजी, मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। अगर मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो माया मुझे झपट लेगी, फिर मैं भगवान का पूजा पाठ कैसे करूंगा, भगवान का स्मरण कैसे करूंगा। फिर व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान को बुलाया
फिर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको उपदेश दिया कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो श्री सुखदेव जी भगवान के वचनों को सुनकर गर्भ से बाहर आ गए और गर्भ से बाहर आते ही वन की ओर चल दिए। वह वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय पड़ा जिसमें कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, जो कि सुखदेव जी को जाते देख उनके चरण स्पर्श करने आ गई, उनके चरणों पे प्रणाम करने आ गई। परंतु श्री वेदव्यास जी को उनके पीछे आते देख वहां चुप गई। फिर श्री सुखदेव जी वन की ओर चल दिए और वन में जाकर भगवान का भजन कर रहे हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सिरहा के बिहारी नंदलाल मेरो, सिरहा के बिहारी नंदलाल मेरो। गोपाल मेरो,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री नाथ बिहारी रंगलाल मेरो श्री नाथ बिहारी रंगलाल मेरो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। अब नेमीचे श्रुतमासीन मभिवाद महामति श्रुता ख्याया कथासारम हम करने को। अब श्री नेमी शरायण तीर्थ की ओर चलते हैं। अब नेमी शरायण चक्र तीर्थ भी है वो, और नेमी शरायण भूमि भी है। अब चक्र तीर्थ कैसे है? जब 88,000 ऋषियों की पंचायत वहां पे पंचायत हुई थी, तो ऋषियों ने क्या सोचा कि यहाँ पर स्थान तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 88,000 ऋषि कहाँ पर विराजमान होंगे। तो उनमें से जो मुख्य महात्मा थे वो श्री ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें स्थान चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। उन्होंने कहा यहाँ तक ये चक्र जाएगा, वहां तक तो नेमी शरायण भूमि है, और जहां पर ये चक्र रुक जाएगा वो कहलाएगा चक्र तीर्थ। तो आप कभी भी वहां पे जाएं तो चक्र के आकार का वहां पे गढ़ा हुआ है, उसमें जल भरा है। आप देखना कभी वहां पे जाओ तीर्थ के लिए, उसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। और वहां 88,000 ऋषि विराजमान है। जितनी भी पुराण है, जितनी भी कथा है, सब वहीं से निकली, वहीं से प्रारंभ हुई। उन सबका वर्णन वहीं से है। सत्यनारायण की लीला बहुत सी है, वो वहीं से स्टार्ट हुई। अब वहां पर सूत जी विराजमान है, तो सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित भक्तों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका कल्याण किस प्रकार होगा। तो श्री सूत जी कहते हैं, श्री मद्भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुराण है
जब श्री परीक्षित जी वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि कोई गायों को मार रहा है। तो श्री परीक्षित जी वहां पर पहुंचे और पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्यों गौ हत्या कर रहे हो, क्या कारण है। तो फिर बोला कि मैं कलयुग हूं, मैं आपके राज्य में आया हूं। परीक्षित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरे राज्य में मैं तुमको नहीं रहने दूंगा। परंतु कलयुग कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा। तो फिर परीक्षित जी कहते हैं कि मैं जो स्थान बताऊंगा वहां पर तू रहेगा। तो उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि यहाँ पर नशा होता है, वहां पर तू रहना, या फिर नशा करने वाले के साथ रहना और जो उसके साथ खड़ा हो, उसकी दुकान पे खड़ा हो, उस पर भी कलयुग है। दूसरा स्थान बताया कि जहां पर ताश खेलते हो, यहाँ पर ताश खेलते हो वहां पे कलयुग है। और जिसके घर में खेलते हैं वहां पर भी कलयुग है। और जो लोग देखते हैं यूं कहते हैं हम तो देख रहे हैं, हम पर कलयुग नहीं है, वो देखने वालों पर भी कलयुग है। जो व्यक्ति खेलते हैं उन पर भी कलयुग है और जो उनको जाकर चारों ओर से घेर लेते हैं, यूं कहते हैं हम तो देख रहे हैं भाई सब पे कहाँ कलयुग है, उन पे कलयुग है। वो जा भूल में ना रहने कि हम पर कलयुग ना आए। और चौथा स्थान बताया कि यहाँ पे स्त्री, चौथा स्थान बताया कि रास्ते में मलमूत्र जो करते हैं उन पर भी कलयुग है। जो रास्ते में रास्ता भी नहीं देखते उन पर भी कलयुग है। और जो मेड़ को, जो खेत की मेड़ होती है ना, उसको काट देते, वो धरती माता के हृदय पर हर चलाते हैं। जो मेड़ को बिना सोचे समझे काट देते हैं वो धरती माता के हृदय पर हर चलाते हैं, उनका सर्व सत्यानाश हो जाता है। ऐसे कलयुग के स्थान बताए। और एक स्थान कलयुग ने अपने आप स्वयं मांगा कि हे भगवान ये तो आपने दे दिए लेकिन एक मेरी इच्छा से तो दो। तो परीक्षित जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चोरी का धन हो, चोरी का सोना हो, भी वहां पर विराजमान रहूंगा, या अधिक सोना हो। ऐसी ही भूल परीक्षित जी कर गए, जिन्होंने अपने सिर पर आज मुकुट लगा लिया तो वो मुकुट सोने का था, तो उसमें कलयुग विराजमान हो गया।
में जाते समय एक ऋषि जो तपस्या कर रहे थे उनके आश्रम में गए और कहने लगे, उनके चूहे सिर पे तो कलयुग विराजमान था, फिर कहने लगे कि ये हम इतने बड़े राजा को देखकर हमसे प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, इनको इतने बड़े नगर के राजा नहीं दिख रहे हैं जो मुझे ये प्रणाम नहीं कर रहे। फिर उनके पास गए और वहां पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठाकर उनके गले में डाल दिया और उनकी तपस्या को भंग करने लगे। परंतु उनको तो पता था कि इसके सिर पर कलयुग विराजमान है। फिर वो वहां से चले गए, परंतु उस दृश्य को देखकर उनके पुत्र ने तुरंत राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारी इसी सर्प के द्वारा आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। और कहा कि राजा के घर यहां सूचना पहुंचवा दो कि उनको श्राप लग गया है। फिर वो ऋषि तपस्या से उठकर कहने लगे कि पुत्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि उनके सिर पे तो कलयुग विराजमान था, परंतु तुमने उनको श्राप दे दिया। फिर उनके महल में सूचना पहुंचवाई कि तुमको श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब राजा को इस बात का पता लगा कि उसको श्राप लग गया है और आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी, तो तुरंत राजा राजभार को सबको छोड़कर वहां से चल दिया और सभी से पूछने लगा। बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम में जाए और उनसे पूछने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे श्राप लग गया है और किस प्रकार इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। तो वह इस प्रकार जा रहा था, उसको रास्ते में श्री वेद व्यास जी मिले। और उसने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मुझे श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो। जिससे मेरी गति हो जाए, ऐसी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे परीक्षित, 7 दिन में
मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके श्रवण से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। फिर वह परीक्षित ही कहते हैं कि आप मुझे मोक्ष दिला दो। फिर वेदव्यास जी उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करा रहे हैं, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं। अब एक अंतिम भजन। फिर वहां पर जब देवताओं को इस बात का पता लगा कि भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, तो क्यों ना हम भी सुनने चले। तो देवता आए और कहने लगे कि हे महाऋषिवर, आप हमसे अमृत ले लो, आप परीक्षित जी को अमृत पिला दो, परंतु हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा दो। तो श्री वेदव्यास जी ने मना कर दिया कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का इस अमृत के साथ मोल कर रहे हो, इस अमृत के साथ इसकी तुलना कर रहे हो, तो मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं करा पाऊंगा। हे देवताओं, आप मुझे क्षमा कर दो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर देवता वहां से चले जाते हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को मोक्ष दिला देते हैं। और फिर मोक्ष दिलाने के बाद देवताओं ने श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पल्ले में रखा और संपूर्ण जितने भी पुराण हैं उन सबको एक पल्ले में रखा, परंतु श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया और जितने भी अन्य ग्रंथ पुराण थे उसका पल्ला ऊपर उठ गया। पल्ला जिसका ही तो नीचे होता है, जो भारी होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भारी थे, इसीलिए वह उसका पल्ला नीचे हो गया, और अन्य ग्रंथ हल्के थे, इसीलिए उनका पल्ला ऊपर उठ गया। जो 17 पुराण है ना, उन सब का निचोड़ यानी सब पुराणों का रस श्रीमद् भागवत महापुराण में 17 पुराणों की चर्चा है। इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। जब श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की थी,
देखा कि इतना आनंद, इतना रस किसी भी पुराण में नहीं आ रहा है। 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर वह महर्षि श्री नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना की है, परंतु मुझे अब तक आनंद किसी भी पुराण में नहीं आया। मैं क्या करूं? श्री नारद जी कहते हैं कि आप कोई ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें 17 पुराणों का वर्णन हो, 17 पुराणों का निचोड़ हो। तो फिर उनसे सुनकर श्री वेदव्यास जी ने 18वें पुराण का निर्माण किया, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत 2 प्रकार की होती है, एक श्रीमद् भागवत होती है और एक देवी भागवत होती है। भागवत का भी अर्थ होता है, भा माने भाव, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भाव ज्ञान वैराग्य त्याग। भागवत का छोटा सा ही अर्थ है भाव ज्ञान और वैराग्य त्याग। ऐसे छोटे से नाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। इसमें श्री ठाकुर जी स्वयं विराजमान है श्रीमद् भागवत महापुराण में। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। अब में सूत जी कह रहे हैं कि अब मैं और क्या कहूं। यही है वो जिसने राजा परीक्षित जी को मोक्ष दिलाया था, और इसी ने धुंधकारी और गोकर्ण जी को धुंधकारी को मोक्ष दिलाया था। धुंधकारी के सिर पर भी कलयुग था। वो भी नशा करता था, वो भी उल्टे सीधे कार्य करता था। उसके सिर पर भी कलयुग था, परंतु श्रीमद् भागवत जी ने उनको भी मोक्ष दिला दिया। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। जब महाभारत हुआ था तो महाभारत कैसे हुआ था? जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की रचना की तो वहां पे दुर्योधन आया था। वहां पे जल था, उसे दिखा नहीं तो वह उसमें गिर गया। तो द्रौपदी हंसने लगी कि अंधे धृतराष्ट्र का पुत्र अंधा, अंधे धृतराष्ट्र का पुत्र अंधा।
एक भजन। कि राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, यदि दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल